हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडजा। तो बच्चों, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पोजीशन वेक्टर्स, डायरेक्शन कोसाइंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे आने वाले जो टॉपिक हैं उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे 3D हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि इसकी काफी ज्यादा यूजेज करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिखेंगे और आगे बढ़ने से पहले बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेन और पेपर लेकर बैठिए और इमेजिनेशन। वेक्टर 3D थोड़ा 3 डायमेंशनल चीजें हैं, तो आपका इमेजिनेशन भी थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। इमेजिन करिए कि इस तरह की कोई चीजें हैं। ये जो पेन है इसको वेक्टर की तरह डील करिए। ये आपका हेड है, ये टेल है ना, इस तरह से। तो आप हेडिंग लिखो पोजीशन वेक्टर। सबसे पहला हेडिंग पोजीशन वेक्टर। देखो बच्चों, ये क्या है? सबसे पहले पोजीशन वेक्टर मतलब कि किसी पोजीशन को हम लोग वेक्टर से डिनोट करते हैं। ये नाम से ही क्लियर है। और किसी पोजीशन को हम लोग, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है वो मोस्ट ऑफ द केसेस ओरिजिन होता है। और ओरिजिन क्या है? तो आपका ओरिजिन है वो रेफरेंस पॉइंट जहां से हम लोग सारे मेजरमेंट्स करते हैं। तो ये बच्चों है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है ना? ध्यान से देखिए, ये आपका इट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लाइंस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। आप कहोगे आपने तो 2 दिखा रखा है, ये तीसरी कहां है? तो तीसरी बच्चों, ये अगर 2 बोर्ड पे हैं तो तीसरी आपके बोर्ड के प्लेन के बाहर। तो उसी को मैं इस तरह से दिखाता हूं। और ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। बच्चों ये भी ध्यान रखना कि एक्स वाई जेड जहां मन करे वहां नहीं बना देंगे। ये तीनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं। ये एक्स और वाई परपेंडिकुलर, वाई और जेड परपेंडिकुलर, एक्स और जेड परपेंडिकुलर। ओके। और यहां पे कोई पॉइंट P अगर है और इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, तो इसी को हम लोग कहते हैं ओरिजिन। और इसको जो मैं A को O को ओरिजिन P से ज्वाइन करूंगा ना, तो इसी वेक्टर जो नया क्रिएट हो रहा है, दिस इज नोन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। जैसे मैं अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P लिखूं तो ये x1, आप ध्यान से देखो तो ये आप इस तरह से प्रोजेक्ट कर सकते हो। ये चूंकि बोर्ड आपका 2 डायमेंशनल है बच्चों, तो इसमें क्या होगा, आपको सिर्फ ये दिखेगा। आपको ये दिखेगा y1, ये दिखेगा z1, और उसी तरह से आप इसको इधर प्रोजेक्ट किए होंगे तो x1 दिखेगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं x1i प्लस y1j प्लस z1k। पॉइंट ये भी ध्यान रखना बच्चों, पोजीशन वेक्टर मतलब कोऑर्डिनेट्स। अगर किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है, इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेट्स दिया है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपसे कहूं कि जैसे ये आपका है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, देखते जाइएगा एक एक करके। और मैं एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट दे देता हूं बच्चों 2, 5, 7, और मैं आपसे कहता हूं कि आप इसका पोजीशन वेक्टर बताइए। तो आप बच्चों इसका पोजीशन वेक्टर लिख दोगे OA विच इज गिवन बाय 2i प्लस 5j प्लस 7k। ओके। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो इसका मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, अगर मैं OA की वैल्यू पूछूं तो OA मतलब आप OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए। और मैग्नीट्यूड के लिए मतलब ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस, तो वो होती है 2 - 0 का स्क्वायर। इतना हम लोगों को आइडिया है बेसिक डिस्टेंस फार्मूला का, 5 - 0 का स्क्वायर और प्लस 7 - 0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों 4 + 25 + 49। तो ये हो जाएगा आपका, आप ध्यान से देखो तो ये दोनों मिलकर हो गए 29 और प्लस 49। तो ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 78। तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आप नोट करके लिख लीजिए। इसको लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ऑफ ए वेक्टर। ठीक है ना? किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों ये आप लिख सकते हो कि जैसे कोई वेक्टर है जिसकी वैल्यू मैंने लिखा यहां पे, सपोज 2i - 3j और ये प्लस 12k। तो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो आप इसको लिखेंगे
स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, है ना। इसको मैं 4 कर देता हूं, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा आपका। दिस इज नोन एज 4, इसको आप 4 कर लीजिए, है ना, उससे थोड़ा सा आपका सिंप्लीफाइड लगेगा, अच्छा लगता है देखने में। तो इसको मैं 4 स्क्वायर कर सकता हूं। तो बच्चों ये हो जाएगा 25 और प्लस 144 इस स्क्वायर रूट ऑफ 169 एंड दिस इज इक्वल टू 13। वैसे कुछ भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा 4 ही हो, ये मैंने कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए बनाया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मतलब कि जैसे बच्चों ये वेक्टर है अगर, तो इसके बीच का जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो डिस्टेंस है, इसी को कहते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या मैंने कहा अभी तक? तो मैंने आपको सिखाया पोजीशन वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब एक इंपॉर्टेंट सेक्शन पे चलते हैं बच्चों, जिसको लिखते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिए बच्चों। डायरेक्शन कोसाइन की डिफिनेशन ये है कि अगर ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड, और P कोई पॉइंट है जो x1 y1 z1 से इसको डिनोट कर रहे हैं। अगर हम ओरिजिन से P को ज्वाइन करते हैं तो ये जो OP वेक्टर है पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सिस x एक्सिस के साथ अगर अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस के साथ अगर इसका एंगल बीटा है, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस के साथ अगर एंगल गामा है, तो अल्फा बीटा गामा को हम लोग कहा जाते हैं डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बताइए? डायरेक्शन एंगल। क्या कहते हैं? डायरेक्शन एंगल। और इनकी जो कॉस वैल्यूज हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, कॉस लगा है ना, इसलिए कोसाइंस वर्ड यूज करते हैं। और नॉर्मली इसको L, इसको M और इसको N से डिनोट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी मैग। और ये देखिए बच्चों, मैं फिर से एक बार बता दूं, ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है तो बच्चे शुरू में बहुत कंफ्यूज होते हैं। आप ऐसे समझो कि एक पॉइंट P दिया था x1 y1 z1, इसको हमने ओरिजिन से ज्वाइन किया, तो ये जो OP वेक्टर बना, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ अगर ये एंगल बीटा बना रहा है, z एक्सिस के साथ अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस के साथ अगर ये गामा एंगल बना रहा है, तो इनकी जो कॉस वैल्यूज होती हैं उनको कोसाइंस कहते हैं, और इनको स्मॉल एल, स्मॉल एम, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। और ये जो 3 नंबर्स है ना, इनके प्रोपोर्शनल अगर कोई भी नंबर्स लेंगे तो उसी को कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज, जो अगला हेडिंग है। लेकिन पहले इसके बारे में सुनते हैं और पढ़ते हैं। तो बच्चों अगर मैं आपसे OP मैग्नीट्यूड पूछूं, OP वेक्टर पूछ लूं, तो आप कहोगे x1i प्लस y1j और प्लस z1k। अगर मैं कहता हूं कि आपको L निकालना है, तो आप कहोगे L मतलब cos अल्फा। तो बच्चों ये आता है cos अल्फा बेसिकली क्या है? अल्फा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो ये हम लोग एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो ये आ जाएगा x1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो कोई बात नहीं, आप अभी अगला सेशन देखेंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। cos बीटा, दिस इज y1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, ठीक है। और मैं यहां n लिख देता हूं विच इज cos गामा। सिमिलरली z1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर z1 स्क्वायर। एक बात याद रखना बच्चों, अगर ये दोनों वेक्टर एक पॉइंट से निकल रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कहते हैं। और यहाँ cos थीटा का फॉर्मूला आता है a डॉट b, डॉट प्रोडक्ट से ये डिफाइन करते हैं अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a, मॉड्यूलस ऑफ b। ओके, तो यही मैं कर रहा हूं। एक्चुअली जो cos अल्फा लिखने का प्रयास कर रहा था, ये हमारा OP वेक्टर और आई कैप के बीच का एंगल है, तो आप ऐसे लिख सकते हो OP का मैग्नीट्यूड और I का मैग्नीट्यूड। तो ये आपका x1 आएगा और इसका मैग्नीट्यूड होता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। तो आपको बता ही दिया मैंने। इसी को हम लोग L से डिनोट कर रहे हैं और सिमिलरली M और N लिखे हैं। तो पहला रिलेशन आपको ये मिलता है बच्चों क्लियरली, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपकी 1 आ जाएगी। दिस इज एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जिसको आप मेमोराइज कर लें
तो बेटर है। ठीक है, अल्फा बीटा क्या थे? तो डायरेक्शन एंगल्स थे। अगर मैं आपको साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू पूछ लूं, जहां पे अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स हैं, तो आप कहोगे कि हमें कॉस स्क्वायर की तो वैल्यू मालूम है, तो इन सबको कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, है ना, ये हमने तीनों को कन्वर्ट कर दिया। तो आप कहोगे दिस इज 3 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। सिंपल मैथ से बच्चों, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, और आप करते जाइए, आपका आंसर हो जाएगा, और आंसर आ जाता है 2। ओके, अब एक टर्म है, आप लिखिए डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियोज क्या है? तो बच्चों डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? कोई भी 3 नंबर्स जो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होते हैं। एनी 3 नंबर्स, आप लिखिए एनी 3 नंबर्स ए बी सी proportional to direction cosines is known as direction ratios। इसको हम लोग शॉर्ट में डीआरस कहते हैं, और ये डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं इनको कहते हैं डीसीज, है ना, शॉर्ट नोटेशन है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई डायरेक्शन को कोसाइंस दिया हो LMN, आपको लेटर सपोज आपके पास है डायरेक्शन कोसाइंस, दिस इज L, M, N, तो बच्चों डीआरस हो जाएगा इसका डायरेक्शन रेशियोज लैम्डा L, लैम्डा M, लैम्डा N। यहां बस आप ये ध्यान रखना है कि लैम्डा 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, नॉर्मली रियल नंबर की ही बात करते हैं। तो ये है बच्चों, किसी भी अगर वेक्टर का आपको डायरेक्शन कोसाइंस पता है तो आप उसमें कोई सर्टेन नंबर मल्टीप्लाई करके डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू लिख सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है बच्चों की एक स्टेटमेंट होता है कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर इज यूनिक बट डायरेक्शन रेशियोज आर इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है, आप चाहें तो ये लिख लीजिए डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर। ये मैं एग्जांपल से समझा देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल के तौर पे आपके सामने वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 2i प्लस j माइनस 2k। ठीक, देख रहे हैं आप? बिल्कुल। तो आप क्या करिए बच्चों, इसको यूनिट वेक्टर में बदल दीजिए, तो ये आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 3 आएगा, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज वी नो दैट ए कैप इज वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये तो जानते हैं, तो आप ये तो लिख सकते हो ना, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? कहोगे कि बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस बताना है, डायरेक्शन कोसाइंस, तो मैंने एक लेंदी सा फॉर्मूला लिखवाया है, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यूनिट वेक्टर में जो बदले हैं और इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, जिसको हम कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर कहते हैं, उसको आप रिपोर्ट कर लीजिए। ये हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस। नॉर्मली इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि अगर कोई आपसे L की वैल्यू पूछ ले तो दिस इज 2/3, M की वैल्यू पूछ ले तो 1/3, और N की वैल्यू मैं पूछ लूं आपसे तो -2/3। चेक करने के लिए ये सही है गलत स्क्वायर करिए, इनका सम 1 आएगा। अगर 1 आएगा तो बिल्कुल सही है, नहीं आएगा तो गलत है। तो मैं वही कह रहा था कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर इज यूनिक। देख लेना, वो एक ही तरह के टर्म है, लेकिन रेशियो के लिए क्या कर सकते हो आप, कोई भी नंबर जो इसके प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्शन रेशियोज आप कोई भी एक रिपोर्ट कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि सबको रिपोर्ट करें। तो 2, 1 और -2 रिपोर्ट कर दिया हमने। नॉर्मली डायरेक्शन रेशियोज को बच्चों हम लोग एबीसी से डिनोट करते हैं, और कोसाइंस को, डायरेक्शन कोसाइंस को एलिमेंट से डिनोट करते हैं। ओके, तो इस सेशन में हम लोगों ने क्या क्या देखा बच्चों, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक है, तो मैं एक बार और दिखा देता हूं आपको। मैंने आपसे कहा था
कि बच्चों यहां पे पढ़े हैं पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर्स का मतलब होता है कि ये वेक्टर्स का अगर हम लोग ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ओरिजिन से ज्वाइन करें तो जो वेक्टर बनता है उसी को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2-3 पॉइंट्स हैं आपके सामने और ये ए है, ब्रैकेट में लिखा है, ये बी है और ये इसका मतलब समझना है तो इसको ए ओरिजिन से ज्वाइन करिए, ये जो वेक्टर क्रिएट होगा वो ए वेक्टर, इसको ओरिजिन से ज्वाइन करिए, जो वेक्टर क्रिएट होगा वो बी वेक्टर, है ना। तो इसको हम लोग ट्रायंगल लॉ से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा पोजीशन वेक्टर। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाया कि अगर इसके कोऑर्डिनेट दिया हो तो पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। एक्स वाई जेड एक्सिस बच्चों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं और ये राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो करती हैं। राइट हैंडेड सिस्टम हम लोग ऑलरेडी क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड मतलब कि अगर वेक्टर को आप पॉइंट वाइज रिपोर्ट किए हो तो उन दोनों पॉइंट के बीच की डायरेक्शन डिस्टेंस, उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है? तो मैंने ये कहा बच्चों कि अगर कोई वेक्टर है, P एक पॉइंट है और OP एक वेक्टर है और OP का जो OP लेटर इसका पूरा ऐसे लिखना होगा तो लिख सकते हैं let P denotes the point x1, y1, z1 and OP makes an angle alpha, beta, gamma with positive direction of x-axis, y-axis and z-axis respectively. Then alpha, beta, gamma are known as direction angles and its cosine values, that is cos alpha, cos beta, cos gamma are known as direction cosines of vector OP. तो वो हमने आपको कैलकुलेट करवाया। L1 LMN से डिनोट करते हैं और इनके स्क्वायर का सम 1 है और हमने आपको एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स का एक फॉर्मूला लिखा है जिसको आगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट में देखेंगे। और मैंने ये कहा कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू बच्चे 2 आ जाएगी। और आप साथ ही साथ ये देखते हैं डायरेक्शन रेशियोज क्या है। तो एनी 3 नंबर्स which are proportional to direction cosines are known as direction ratios, जिसका मैंने एक शॉर्टेस्ट और एक सिंपल तरीका बताया था कि कोई वेक्टर है, अगर इसका डायरेक्शन रेशियो रिपोर्ट करना है तो इनके कोफिशिएंट्स को, कंपोनेंट्स को ही रिपोर्ट कर दो, और इसका डायरेक्शन कोसाइंस रिपोर्ट करना है तो पहले ये देख लेना ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं। अगर नहीं है तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हुए, और इसके जो कंपोनेंट्स आएंगे वो हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस LMN, और आपके गिवन वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा डायरेक्शन रेशियोज। तो वो हमने रिपोर्ट किया है और इस तरह से हम लोगों ने इसके बारे में सीख लिया। तो जल्दी मिलते हैं बच्चों एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।